एक रिकॉर्ड प्लेयर, जिसे ग्रामोफोन भी कहा जाता और 20वीं शताब्दी रिकॉर्ड टेप, इसकी स्थापना किसने और कब हुई जाने। आपके के लिए एक वीडियो तैयार कर रहा हूं, जिसमें पुराने रिकॉर्ड प्लेयर और उनके महत्व के बारे में जानकारी दिया गई है। आज हम आपको एक ऐसी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हमारे बचपन और युवा दिनों में बहुत मनोरंजन किया करते थे, लेकिन वर्तमान में आज के समय में ये चीजें लगभग बंद हो चुकी हैं। ये है एक रिकॉर्ड प्लेयर, जिसे ग्रामोफोन भी कहा जाता है। 20वीं सदी के मध्य में रिकॉर्ड प्लेयर संगीत सुनने का सबसे लोकप्रिय माध्यम था। रिकॉर्ड प्लेयर पर हाथ रखते हुए और डिस्क की स्पिनिंग का क्लोजअप दिखाते हुए। रिकॉर्ड प्लेयर में एक बड़ा काला विनाइल डिस्क होता है, जिसमें संगीत के ट्रैक्स एनालॉग फॉर्मेट में रिकॉर्ड किए जाते थे। इसे प्लेयर पर रखकर सुई को डिस्क पर लगाते ही संगीत की मधुर ध्वनियां हमारे कानों तक पहुंचती थीं। पुरानी तस्वीरें और क्लिप्स दिखाते हुए, जिसमें लोग रिकॉर्ड प्लेयर का आनंद लिया करते थे। उस समय की यादें ताज़ा हो जाती हैं, जब परिवार और दोस्तों के साथ बैठकर रिकॉर्ड प्लेयर पर गाने सुना करते थे। ये प्लेयर सिर्फ एक म्यूजिक डिवाइस नहीं था, बल्कि हमारे जीवन के अनमोल पलों का साथी था। रिकॉर्ड प्लेयर की धुंधली हो रही इमेज और बैकग्राउंड म्यूजिक धीमा करते हुए। हालांकि आज ये चीजें हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा नहीं रही, लेकिन इनकी यादें हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। इसकी स्थापना किसने और कब हुई? एक फोनोग्राफ, जिसे बाद में ग्रामोफोन कहा जाता है, 1887 से ट्रेडमार्क के रूप में, 1910 से यूके में एक सामान्य नाम के रूप में और 1940 के दशक से एक रिकॉर्ड प्लेयर या हाल ही में एक टर्नटेबल रिकॉर्ड की गई एक ध्वनि के यांत्रिक और एनालॉग प्रजनन के लिए एक उपकरण है। ध्वनि कंपन तरंगों को एक सर्पिल खांचे के संगत भौतिक विचलन के रूप में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसे एक घूमते हुए सिलेंडर या डिस्क की सतह पर उकेरा या प्रभावित किया जाता है, जिसे रिकॉर्ड कहा जाता है। ध्वनि को फिर से बनाने के लिए सतह को उसी तरह घुमाया जाता है, जबकि एक प्लेबैक स्टाइल्स या सुई खांचे का पता लगाता है और इसलिए इसके द्वारा कंपन किया जाता है, रिकॉर्ड की गई ध्वनि को कमजोर रूप से पुनः प्रस्तुत करता है। शुरुआती ध्वनिक फोनोग्राफ में फोनोग्राफ का आविष्कार 1877 में थॉमस एडिसन ने किया था। अगले वर्ष फोनोग्राफ का उपयोग बढ़ जाएगा। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल की वोल्टा प्रयोगशाला ने 1880 के दशक में कई सुधार किए और ग्राफोफोन को पेश किया, जिसमें मोम लेपित कार्डबोर्ड सिलेंडर और एक कटिंग स्टाइल्स का उपयोग शामिल था, जो रिकॉर्ड के चारों ओर एक जिगजैग खांचे में एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता था। 1890 के दशक में एमिल बर्लिनर ने फोनोग्राफ सिलेंडर से फ्लैट डिस्क में परिधि से केंद्र के पास चलने वाले सर्पिल खांचे के साथ संक्रमण की शुरुआत की। डिस्क रिकॉर्ड प्लेयर के लिए ग्रामोफोन शब्द गढ़ा, जिसका उपयोग मुख्य रूप से कई भाषाओं में किया जाता है। बाद के वर्षों में सुधारों में टर्नटेबल और इसकी ड्राइव प्रणाली, स्टाइल्स या सुई, पिकअप प्रणाली और ध्वनि और समीकरण प्रणालियों में संशोधन शामिल थे। डिस्क फोनोग्राफ रिकॉर्ड 20वीं सदी के अधिकांश समय में प्रमुख वाणिज्यिक ऑडियो वितरण प्रारूप था और फोनोग्राफ घरेलू ऑडियो का पहला उदाहरण बन गया, जिसे लोग अपने घरों में रखते थे और इस्तेमाल करते थे। 1960 के दशक में विकल्प के रूप में 8 ट्रैक कार्ट्रिज और कैसेट टेप का उपयोग शुरू किया गया था। 1987 तक कैसेट की लोकप्रियता और कॉम्पैक्ट डिस्क के उदय के कारण फोनोग्राफ का उपयोग तेजी से कम हो गया था। हालांकि 2000 के दशक के उत्तरार्ध से रिकॉर्ड्स में पुनरुद्धार हुआ है। इस पुनरुत्थान का बहुत कुछ विनाइल रिकॉर्ड्स के ऑडियो प्रोसेसिंग के बख्शने वाले उपयोग से लेना देना है, जिसके परिणामस्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले रिप्ले उपकरणों पर अधिक प्राकृतिक ध्वनि होती है, जबकि कई डिजिटल रिलीज की तुलना में उच्च शोर वाले पर्यावरणीय परिस्थितियों में पोर्टेबल प्लेयर्स के लिए अत्यधिक प्रोसेस किए जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।